आज की हमारी वीडियो का विषय है प्रीवियस ईयर पेपर कैसे हल करें। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि क्या इनका भी कोई तरीका होता है। तो मैंने जो अपनी निजी ज़िंदगी में उतारा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और इसका मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो 100% आप परीक्षा में पास होगे और अच्छे नंबरों से होगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सोल्व करें, और नंबर वाइज एक एक पॉइंट मैंने इसमें बनाया है इस टॉपिक में। और इसमें देखने कितने वो ये पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो मैं बोलूँ उन पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो देखें, यहाँ लिखा है प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सोल्व करें। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी जिसको चाहिए। वैसे इसमें से इसने कोई आवश्यकता है नहीं, सुन लोगे तो वही अच्छा, फिर भी मैं शेयर कर दूंगी। तो पहला पॉइंट मैंने बनाया है, जो आपका लक्ष्य है उसी का प्रश्न पत्र आप हल करेंगे। उसी के प्रश्न पत्र आप हल, मान लीजिए आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप हल कर रहे हैं वही सीटेट के और सीटेट के, मान लीजिए जिसमें आपको सीटेट का बिल्कुल अलग है, और टीजीटी में मान लीजिए आपका केवीएस है, एनवीएस, तो उनका अलग है। या फिर आप सी ग्रुप के या डी ग्रुप कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो मान लीजिए आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी हिंदी की, तो आप टीजीटी पीजीटी के तक के पेपर ज़्यादातर उनके हल करें। अगर आपका ऑलराउंडर है, आप टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप टीजीटी से लेकर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर तक के पेपर हल करें। अगर आप सिर्फ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान देंगे, तो आप टीजीटी पीजीटी दोनों के पेपर हल करें। ठीक है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर तक के हल कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है, जो आपका लक्ष्य है उसी के प्रश्न पत्र को हल करें। फिर क्या करें, जैसे ही आप मान लीजिए आप पेपर हल कर रहे हैं, तो आपने समय के अनुसार करें, समय का ध्यान रखें। तो सबसे पहले बात मैं ये बता दूँ कि जब आप मान लीजिए आप घर पर पेपर हल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कोई डिस्टर्ब करने वाला है, लाइब्रेरी में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घर पे पेपर हल कर रहे हैं तो घर वालों को बोल दो कि मैं परीक्षा में बैठा हूँ। जी हाँ, थोड़ी सी आपको मजाक बात लगेगी, लेकिन हाँ, ये बोल दे कि मैं पेपर में बैठा हूँ, मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। तो माफ़ी चाहूँगी, बीच में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। तो ये है कि जो बोले कि मैं पेपर में बैठा हूँ या बैठी हूँ, जो भी बोले, तो उसमें आप क्या करें कि 3 घंटे का, मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे की आप अलार्म लगा लें। ठीक है। 3 घंटे के अलार्म लगा लें, एकांत में बैठ कर पेपर का हल करें। यानी एकांत में बैठे पेपर को हल करने के लिए, और बिल्कुल शोर शराबा ना हो। जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठते हो ऐसे ही आप बैठकर पेपर को हल करें। मैंने बोला कि समय के अनुसार, यानी 3 घंटे, तो 3 घंटे का अलार्म लगा लीजिए समय के अनुसार। फिर क्या है, ऐसी ये ऊपर नीचे पॉइंट हो गए। फिर ऐसी भावनात्मक रूप से आप तैयार रहें, ऐसी भावनाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं अंतिम परिणाम में बैठा हूँ, यानी अंतिम मेरी ये परीक्षा है, जैसे कि आपकी होती है जिसमें आपका परिणाम निकल कर आता है, जिसमें आपका रिजल्ट निकल कर आता है, उसी भावना से आप पेपर हल करें। ठीक है। और आपकी जो चौथी अच्छी बात है, यानी चौथी जो आपको सुधार की आवश्यकता है, ये मैं 90% अभ्यर्थी के साथ ये हो, पहले शुरू शुरू में मेरे साथ भी होता था, क्योंकि मैंने इसको खुद महसूस किया है, खुद मैंने इस परेशानी का सामना किया है। आप देखेंगे जैसे है वहाँ हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं है वहाँ हम है पढ़ते हैं, सत्य है वहाँ असत्य पढ़ते हैं। तो उनको अंडरलाइन करते हुए देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है, यहाँ देखो, सत्य या असत्य शब्दों को चिन्हित करते हुए आगे बढ़े। भाई अंडरलाइन कर ले इसको, चिन्हित मतलब उसको अंडरलाइन करे, क्या सत्य पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। तो अगर आप ऐसे हल करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न कम से कम आपकी परीक्षा में 20 से 30 देखने को मिलते हैं। तो ये 20-30 प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे। और जब आप सिलेक्शन की बारी आती है आपके, तो अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो एक एक पॉइंट पर आपका सिलेक्शन होता है और एक एक पॉइंट पर रुकता है। अगर मान लीजिए जैसे कि नेगेटिव मार्किंग में तो भी 1-2 नंबर आगे पीछे होते, और आप घर आकर नहीं, आप जैसे ही परीक्षा हॉल से बाहर निकलते तो आपके दिमाग उसमें है पूछा गया था मैंने तो नहीं कर दिया, ये आपकी शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये शिकायत आपकी मिट जाएगी। ठीक है।
फिर मान लीजिए आपके पेपर हल करते हुए आपको हो गए 3 घंटे, और 3 घंटे आपके होते ही आपकी अलार्म बज गई। ठीक है, अलार्म बज गई। अब आपके मन में ये होगा, ओहो मेरे तो 10% बच गए, ये और हल कर देता हूँ, घर ही तो बैठा हूँ। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ईमानदारी के साथ मूल्यांकन करना है, यानी खुद का मूल्यांकन खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो इन रूल को आपको अपनाना है। 10% मान लीजिए आपके बच गए या 20 बच गए, जितने भी बच गए आप उसको तुरंत रोक दीजिए, वहीं आपका पेन रुक जाना चाहिए। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि मेरे कितने में से कितने % गलत हुए, यानी आपके गलत भी होंगे सही भी होंगे, तो सही तो ज़्यादा हुए होंगे, तो आप गलत प्रश्नों को गिन लेंगे। गलत प्रश्नों को आप गिनेंगे। गलत प्रश्नों को गिनकर आप उस टॉपिक में जो आपका गलत प्रश्न हुआ उस टॉपिक में, यानी जितने भी प्रश्न गलत हुए हैं, यानी जितने प्रश्न गलत हुए उन सभी प्रश्नों के टॉपिक के पूरे टॉपिक को आप दोहरा लेंगे, यानी अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। 2 से 3 बार आप उसे याद करेंगे। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप जो जो बातें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको रटने बैठ जाओ, नहीं, उस टॉपिक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप याद करेंगे। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया अपनाते हुए कम से कम आपको 10 दिन, ये बात यानी 10 दिन लगातार जैसे भी हल करने बैठे 10 पेपर आप कम से कम हल करेंगे। 10 प्रश्न यानी 10 प्रश्न पत्र आप कम से कम हल करेंगे। 10 तो कम से कम, वैसे ज़्यादा आपकी जो आपकी क्षमता है आप 30-40 भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपकी परीक्षा तिथि घोषित हुई, मान लीजिए आपकी आज तारीख कितनी है 12, तो आप अगली 12 तक, यानी अगली बार आज 12 है तो अगली बार 1 महीना आप, अगर आपके पास समय है तो कम से कम 1 महीना आप लगातार 1 प्रश्न पत्र तो दिन में कम से कम हल करें। आपके पास समय है तो आप 2 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो 3 घंटे का समय है तो 3 घंटे तो आप वहाँ बैठ के हल करेंगे। फिर उसका आप एनालिसिस, यानी उसका आप देखेंगे, खुद का मूल्यांकन खुद कर रहे हैं तो उसमें आप 2 घंटे कम से कम लगाइए। 2 घंटे क्या, ये 15 से 20 मिनट तो आपके ये लग जाएंगे, ये गलत हुआ ये सही हुआ। फिर आप गलत हुए टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो 1-2 घंटा उसमें भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक पेपर की जब तिथि आ जाए, 1 महीना रह जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया आपको, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो 8 घंटा, ठीक है, 8 घंटा पढ़ रहे हो, आपके पास समय 8 घंटे का है, तो 8 घंटे में 5 घंटे आपके प्रीवियस ईयर के लगे, 3 घंटे आप रिवीजन के रख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन तो इस प्रकार से आपको हल करना है। फिर कह रही हूँ कि खुद का मूल्यांकन खुद करें, यानी खुद के आप टीचर है, खुद बने। ये नहीं कि नहीं मैं खुद कर रहा हूँ तो ये कर, इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट पहले ही घोषित हो जाएगा। आपको अनुमान हो जाएगा कि मैं इस परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में पास होऊंगा या फेल होऊंगा। देखो 1-2 नंबर तो हर एक में हो जाते हैं, जैसे हमारे आंसर की आती है उसमें भी से 2 से 3, यानी कभी कई बार तो ऐसे 5 से 10% भी गलत दे दिए जाते हैं। 5% तो ज़्यादातर होते हैं, मैंने दिए हैं। लेकिन देखो इसमें क्या है, आपका, मैं कह रही हूँ 95% आप खुद ही आपका रिजल्ट पहने, और इसमें जब परीक्षा हॉल में जाओगे तो आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं जब प्रैक्टिस सेट लगा रहा था या लगा रही थी तो मेरे इतने नंबर आते थे। ठीक है, और जैसे ही आपने एक लगाया, मान लीजिए आपके 100 में से 60 बने, दूसरे में आपके 62, 63, 65 तक चले जाएंगे। ऐसे क्रम रहेगा तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप 100 में से 90 तक पहुँच जाओगे, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो। और ईमानदारी, मैं बार बार बोली, ईमानदारी, खुद के मूल्यांकन खुद करना है तो आपको ईमानदारी भी दिखानी होगी। तो देखिए एक बार पॉइंट बता देती हूँ आपको, जिसकी परीक्षा दे रहे हैं उसी तक के पेपर हल करें। जैसे टीजीटी पीजीटी के दे रहे तो टीजीटी पीजीटी पर ज़्यादा फोकस करें। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम अलग होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपके पास समय तो हल कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन समय आपके पास सीमित है तो आप टीजीटी पीजीटी तक के ही करेंगे। मैं 90% यही कहूँगी कि अगर आपके पास समय निश्चित है, यानी सीमित है, नहीं आप इतना समय पढ़ाई में समय दे पाते हैं, तो 90% आप टीजीटी पीजीटी तक के ही हल करें। अगर आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के कर रहे हैं तो आप नेट और असिस्टेंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये सभी परीक्षाओं पर लागू होता है, यानी कि एक परीक्षा पर। ठीक है, समय के अनुसार करें, खुद का मूल्यांकन खुद करें, गलत हुए प्रश्नों का आप ऊपरी से टॉपिक को रिवाइज करें, रिवीजन करें, अच्छी प्रकार से तैयारी करें। हर परीक्षा के कम से कम 10 प्रश्न पत्र हल करें। कम से कम बोल रही 10, ज़्यादा तो आपकी जो क्षमता है कर सकते हैं। सभी प्रश्न पत्रों को हल करते समय मन में ये विचार रखें कि यही मेरी अंतिम परीक्षा है। तो ये मैंने बताई। अगर आपके पास सीमित समय है,
और तो मान लीजिए आपने सीमित समय लिया है, पेपर हल कर रहे हो, सीमित समय है, 3 घंटे का है, 2 घंटे का, जितना भी है, ज़्यादातर 3 घंटे का ही होता है, तो वहीं आपका पेन रुक जाना चाहिए जब आपकी अलार्म बज गई है कि मेरा समय समाप्त हो गया। जैसे परीक्षा हॉल में पेपर छीन लिया जाता है। एकांत में बैठकर प्रश्न पत्र हल करेंगे, ये नहीं कि शोर शराबे में कर रहे हैं या किसी परिवार के बीच में बैठकर, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकांत में जहाँ परीक्षा हॉल में जो शांति होती है उसी प्रकार की शांति। यही है कि सत्य और असत्य प्रश्नों को चिन्हित करते हुए आगे बढ़े। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर की हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। मैंने 9 क्लास डाल दी है, 9 क्लास मैं डाल चुकी हूँ। ये आपके टीजीटी से लेकर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर तक के आए हुए प्रश्न हैं। ये प्रश्न मैंने अपने घर नहीं बनाए, बार बार बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर, और इससे आपको परीक्षा में अच्छा फ़ायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वही मैं मानती हूँ कि 100 में से हर परीक्षा में 50% 60 भी हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के रिवीजन होते हैं, 50%। तो आपकी कम से कम 60% मेरे साथ जुड़कर तैयारी हो सकती है। इन प्रीवियस ईयर को आप ध्यान से करेंगे, अच्छी प्रकार से करेंगे। 9 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, देख लेना, और निरंतर हमारी क्लास चलती रहेगी। जैसे ही कोई परीक्षा तिथि घोषित होगी तो उस परीक्षा में हम अच्छी प्रकार से फोकस करेंगे। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगी ये क्लास। अच्छी प्रकार से देख लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।